नमस्कार दोस्तों समाजवादी पार्टी के पास एक से एक संघर्षशील नेता है जो समाजवादी पार्टी के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं, चाहे बात विधानसभा की हो, विधान परिषद की हो या फिर लोकसभा की हो। समाजवादी पार्टी के धुरंधर हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं और सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही नेता हैं, एक ऐसी ही विधायक हैं जिनका नाम रागिनी सोनकर है। रागिनी सोनकर 2022 में पहली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी। विधानसभा क्षेत्र था मछली शहर और पहली ही बार में जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया। रागिनी सोनकर भी चुनाव जीतने के बाद न तो अपनी जनता को भूली और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को भूली। रागिनी सोनकर की लोकप्रियता महिलाओं में जबरदस्त है। जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जो पढ़ने वाली हैं, रागिनी सोनकर आज की तारीख में उनके लिए रोल मॉडल बन गई हैं। रागिनी सोनकर बच्चों से भी बहुत मिलती हैं, उनकी भी बात सुनती हैं। और अगर आप ये देखें कि रागिनी सोनकर ने बहुत कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई होगा जो रागिनी सोनकर को उनके चेहरे से, उनके नाम से नहीं जानता होगा। विधानसभा में रागिनी सोनकर को गरजते हुए हर किसी ने देखा है। तमाम मसलों पर रागिनी सोनकर ने सवाल उठाए हैं, सवाल पूछे हैं और रागिनी सोनकर के सवाल पूछने के अंदाज जबरदस्त होते हैं। लेकिन रागिनी सोनकर ने पहली बार यह बताया कि आखिर उनको सत्ता से डर क्यों नहीं लगता, आखिर वो सरकार से इतने सख्त सवाल कैसे पूछ लेती हैं, वो कैसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछती हैं, ललकारती हैं सिस्टम को, सत्ता को, शासन को, प्रशासन को। इन तमाम चीजों के पीछे वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ताकत है जो रागिनी सोनकर को मजबूत करती है। इसका जवाब रागिनी सोनकर ने जनता के बीच में दिया और ये बताया कि वो क्यों मजबूत है और वो क्यों इन लोगों से डरती नहीं है। रागिनी सोनकर की ये बात सुनिए। खून आपकी बेटी का ही, आपकी बहन का ही क्यों खौलता है और क्यों बेबाक होकर के बिना डरे वो आपकी बात को रखती है, क्योंकि वो उसी पीढ़ी, उसी वंशज का खून है जो मुगलों से नहीं डरा। दोस्तों, रागिनी सोनकर ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान का अधिकार दिया था और संविधान का अधिकार हमको कभी डरने नहीं देता। हम मुगलों से भी लड़े, हम अंग्रेजों से भी लड़े और जब जब हमारी अस्मिता पर आंच आई है, जब जब हम पर वार किए गए हैं तो हमने दोगुनी ताकत से उसका सामना किया है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी हिम्मत है। दोस्तों, रागिनी सोनकर जैसी युवा विधायक, रागिनी सोनकर जैसी समझदार विधायक, पेशे से डॉक्टर हैं, ये बात आप जानते हैं। क्षेत्र में वो जब भी होती हैं तो लोगों से राजनीतिक चर्चाएं तो करती ही हैं, नेता हैं तो राजनीतिक चर्चाएं करेंगी, विकास कार्यों पर भी बात करती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा रागिनी सोनकर लोगों से उनकी सेहत के बारे में बात करती हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करती हैं, उसकी फिक्र करती हैं और लोगों को सही सलाह भी देती हैं। तो मछली शहर को दरअसल 2 in 1 कॉम्बो मिल गया है, विधायक भी और डॉक्टर भी। जो विधायक के तौर पर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको हल करती हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो भी समस्याएं हैं उस पर काम करती हैं, और एक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेहत का भी खूब ख्याल रखती हैं, उसको लेकर भी कई मर्तबा हम लोगों ने देखा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2022 में बहुत से नए लोगों को मौका दिया, 2024 में बहुत से नए लोगों को मौका दिया और उनमें से बहुत से लोगों ने अखिलेश यादव के भरोसे पर हमेशा वो खरे उतरे हैं, हमेशा उस भरोसे की उन्होंने रक्षा की है और इन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर रागिनी सोनकर का। मछली शहर हो, जौनपुर हो, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, घोसी, देवरिया, गोरखपुर, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में रागिनी सोनकर ने अपना झंडा मजबूत किया है, समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है। और अब जाहिर सी बात है कि रागिनी सोनकर हर दिन जनता के बीच में और घुलती मिलती जा रही हैं और कनेक्टेड होती जा रही हैं और ये एक अच्छे और सफल नेता की पहचान भी होती है। और ये भी माना जा सकता है कि रागिनी सोनकर ऐसे ही सत्ता से सवाल पूछती रहेंगी।